हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई जर्नी, 12th केमिस्ट्री। और आज हम पढ़ेंगे उसका सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन में हम मेनली पढ़ेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। आपने 11th क्लास में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स देखे होंगे। तो उसमें जो होमोजेनियस मिक्सचर, हम सारे ही सारे होमोजेनियस मिक्सचर्स पढ़ेंगे, या फिर कहीं कि जिसमें वन लेयर दिखे, खाली वन लेयर कैसे, अगर मैं शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दूं, तो क्या जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तो अपने को शुगर दिखेगी? नहीं, केवल अपने को पानी की परत दिखेगी। अगर यही मैं करूं सॉल्ट के साथ, NaCl नमक के साथ पानी में करूं, तब भी यही होगा। यानी कि अपने को वन लेयर यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर्स ही स्टडी करने हैं अपने इस चैप्टर में। दूसरा, मोस्टली हम स्टडी करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। हमारी जो स्टडी है, बहुत तरह के होते हैं, मिक्सचर्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन अपने को बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ना है, जिसमें कि एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या क्या डिफरेंस है कि सॉल्यूट जो है, जो लेस अमाउंट में लिया जाए, है ना, लेस अमाउंट में जो लिया जाए उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट, एंड जो मोर अमाउंट में है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। मोर अमाउंट या लार्ज अमाउंट में जो है। अब जैसे कि शुगर को हमने वाटर में सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर जो है 1 चम्मच 2 चम्मच, है ना, इस तरह से, और यहां पर ये एक ग्लास में डाल दिया, 1 ग्लास पानी हो गया, या 1 जग कह सकते हैं। तो सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जो है मोर अमाउंट में होगा। एक चीज और कि अगर मैं इसको A मानूं और इसको B मानूं, तो हम पूरे चैप्टर में अगर जहां कहीं लिख देंगे कि WA, तो WA क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अगर कहीं आ जाए MA, फॉर्मूलाज में जहां पे आएंगे MA, तो MA का मतलब क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। जहां पर ए की चीजें आ रही है, वहां पर सारी सॉल्वेंट की होंगी, और जहां पर B यानी कि सॉल्यूट की आ गई, तो इसमें वही दो चीजें WA एंड MA। यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड यहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं? बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो गैसियस सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन और एक सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन में भाई एक तो सॉल्यूशन के अंदर 2 ही चीजें होती हैं भाई। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या होगा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन्हीं दोनों का खेल है। तो यहां पर देखते हैं कि गैसियस सॉल्यूशन कब बनेगा? जब सॉल्यूट लेस अमाउंट में हो, गैसियस में गैसियस मिल रहा हो। भाई 3 गैस होते हैं, या तो गैस में गैस मिल रही हो, या लिक्विड में गैस मिल रहा हो, या सॉलिड में गैस मिल रहा हो। यानी कि जो सॉल्वेंट है, जो ज्यादा अमाउंट में है, मोर अमाउंट में, वो गैस रहेगा, तब बनेगा गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तीनों के एग्जांपल हैं। अगर आप O2 को N2 में मिलाओगे तो सॉल्यूशन गैसियस बनेगा। गैस सॉल्यूट, जो O2 है यहां पर, इस केस में O2 यहां पर सॉल्यूट का किरदार निभाएगी, और यहां पर जो N2 है वो सॉल्वेंट का। क्लियर? अब बात करते हैं लिक्विड में। तो लिक्विड में यहां पर CHCl3, इसको जानते हो आप, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म अगर लिक्विड में है और उसको मैंने N2 में मिला दिया गैस में, तो क्लोरोफॉर्म यहां पर सॉल्यूट, और जो N2 गैस है वो सॉल्वेंट का काम करेगी। वहीं बात करूं अगर मैं C10H16O, तो इसको बोलते हैं कैम्फर। कैम्फर क्या होता है? सॉलिड में होता है। तो अगर मैंने कैम्फर को किस में मिला दिया? गैस में, N2 में, तो ये किस तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा? गैसियस सॉल्यूशन। अब बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड में गैस प्लस लिक्विड, मतलब ये तो क्या है? ये तो सॉल्यूट है ना। यहां पर ध्यान देना, कभी ऊपर से कंफ्यूज हो जाओ कि यहां पर सॉल्यूट में, तो सॉल्यूट में अगर गैस स्मॉल अमाउंट में लिया और लिक्विड ज्यादा में, जैसे कि हमने O2 और H2O का लिया, ऑक्सीजन मिला दी वाटर में। ऐसे अगर लिक्विड हमें सॉल्यूट में रखना है और लिक्विड सॉल्वेंट में, जैसे कि यहां पर हो गया इथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं? 2 कार्बन है तो इथेनॉल। इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर होगा, तो वहां पर लिक्विड का सॉल्यूशन होगा, लेकिन एक लिक्विड सॉल्यूट कम मात्रा में और एक ज्यादा मात्रा में। अब बात आती है सॉलिड और लिक्विड का।
तो यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, अपन ग्लूकोन डी पीते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज प्लस वाटर, ये किसका होगा, सॉलिड का और लिक्विड का। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में अगेन सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट में तो पूरा का पूरा सॉलिड ही होगा, बस यहां पर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर गैस सॉल्यूट हो सॉलिड सॉल्वेंट में तो हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम। अच्छा एक चीज और जो पीछे भी आपको तो खैर नहीं पता कि निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको पता होगा, मैं पहली बार बता रहा हूं इस लेक्चर में। तो क्या निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजनेशन के लिए बहुत फेमस है, हाइड्रोजीनेशन, ये एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन के लिए। तो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम मतलब ये अच्छे एब्जॉर्बर हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने ऊपर। तो गैसेस में हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम, तो पैलेडियम इसका मिक्सचर कैसा हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर लिक्विड की बात करें तो सोडियम अमलगम बेस्ट एग्जांपल, ये क्या है, सोडियम अमलगम। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहां पर जो रिडक्शंस में, वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन में वहां पर भी मिलेगा कि जिंक अमलगम, है ना। यहां पर बस हटा के जिंक लिख दोगे, यानी कि Hg प्लस जिंक, तो ये हो जाएगा जिंक अमलगम, ठीक। ऐसे ही अगर सॉलिड सॉल्यूट हो और सॉलिड ही सॉल्वेंट हो तो ये किसका है, कॉपर और गोल्ड का, ये इसका एग्जांपल हो गया, क्लियर। आगे चलते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम। ये वही बात है जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि होमोजेनियस मिक्सचर होगा, वन लेयर होगा, वो यही बात है कि फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इन, जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होगी, तभी हम इसमें स्टडी कर पाएंगे। ये कंडीशंस लगा लो या एक नोट डाल के लिख लो कि इस चैप्टर में हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जहां से मेन कैलकुलेशन निकलती है, जिसके बलबूते पे आगे पूरा चैप्टर चलेगा। तो पहली है उसमें मास परसेंटेज। मास परसेंटेज एनसीईआरटी लिखती है, बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला कि भैया जो मोल्स हैं या जो भी मास है, मास परसेंटेज है ना, हाँ, जो मास है, मास ऑफ कंपोनेंट ले लो और अपॉन में मास ऑफ या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ले लो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये है असल फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो सपोज करें कि यहाँ पे, ये मिटा दो ना, यहाँ पे a प्लस बी कोई सॉल्यूशन है, जहां पर a क्या है, कोई भी मान लो यार, सॉल्वेंट मान लो, सॉल्यूट मान लो, सॉल्यूट जैसे शुरुआत में बताया था वो एक फिक्स जगह पे लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। जो WA ये बताया था ना, WA, WB और MA और MB, तो यहाँ पर तो चल जाएगा वो, अगर नहीं भी फॉलो करोगे इसको तो तब भी चल जाएगा। तो मास परसेंटेज ऑफ A, मान लिया किसी कंपोनेंट का है तो उसका जो मास होगा A का प्लस सॉल्यूशन का इनटू 100, वही चीज अगर मास परसेंटेज ऑफ B तो जो मास है उसका अपॉन टोटल मास और इनटू 100। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो मास परसेंटेज पे छोटा सा क्वेश्चन कि हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर 25% सॉल्यूशन। ये चीजें अगर ऐसा क्वेश्चन, हालांकि इससे आसान क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। मतलब क्या है, कितना अमाउंट चाहिए शुगर का, ये तो ठीक है, लेकिन जब 100 ग्राम वाटर बोल दिया लेकिन प्रिपेयर 25% सॉल्यूशन, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है, पहले तो अपन निकाल लेते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या क्या है। तो सॉल्यूट देखते हैं, सॉल्यूट शुगर है, ऑब्वियसली दिख रहा है क्योंकि इसने बोला शुगर इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 100 ग्राम, यानी कि सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट 100 ग्राम H2O है, इसकी हमें अमाउंट नहीं मालूम। अब ये क्या करेगा, यहां पर ये सॉल्यूशन बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा होगा, यानी कि इसको मैं इसके अमाउंट को x मान लूं, तो यहां पर क्या बनेगा कि सॉल्यूशन 100 प्लस x ग्राम, ये क्या हमारा बन गया, सॉल्यूशन बन गया, सिंपल। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 25% सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि मैं यहां पर मास परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करूं कि परसेंटेज ऑफ शुगर या फिर सॉल्यूट को लगाऊं, तो उसके बराबर में क्या आएगा, जो मास ऑफ सॉल्यूट है अपॉन x प्लस 100, क्योंकि टोटल तो यही है
इतने ग्राम और इनटू यही बात होगी। अब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ये बोल रहा है कि कितना होना चाहिए, 25% सॉल्यूशन होना चाहिए, यही तो बोल रहा है। ये तो अमाउंट पूछ रहा है ना, परसेंटेज तो वो 25% सॉल्यूशन बता रहा है। यानी कि यहां पर मैं क्या करूं, 25% और यहां पर x प्लस 100 और इंटू 100। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं ये परसेंटेज वाला सीन हटाना चाहूं तो यहां से तो मैं क्या कर दूंगा 25/100, और जब यहां से मुझे अब ये ग्राम्स में मिल रहा है तो मुझे इस परसेंटेज की जरूरत है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या आ जाएगा देखना, क्या आएगा 25x प्लस 2500 और इज इक्वल टू 100x, यही आएगा। अब मैं इसको उठा के इस तरफ ले जाऊंगा तो ये आएगा 2500 और 100 माइनस 25 यानी कि 75x। फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं 25 का पहाड़ा पढ़ लेता हूँ। 25 दिया 75 और 25 यहाँ पर 100 और अब तो आपको पता ही होगा 33.3 ग्राम। यहाँ पर इसका अमाउंट कितना है शुगर का, 33.3 ग्राम। तो 100 ग्राम में 33.3 ग्राम हम शुगर ऐड करेंगे, तब वो 25% सॉल्यूशन बनेगा। कई बार 25 का मतलब 25 ग्राम नहीं होता 100 में, हम ये कई बार कंफ्यूजन कर लेते हैं। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपने कुछ आज नया सीखा होगा। तो मेहनत करें, सफल हो, आगे बढ़ें।